कल रात से मैं ऐसी ऐसी चीज़ें सुन चुका हूँ इंटरनेट पे। 3 चीज़ें मैंने जो मेन सुनी थी कि मुझे एक ऐसा, और जैसा कल मैंने वीडियो बनाया था 3 टॉपिक्स कवर किए थे, वैसा एक और वीडियो बनाने पे मैं मजबूर हो चुका हूँ और मैं ऐसा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। और सिंपली मैं इस वीडियो को बस टॉपिक दूंगा न्यूज़ अबाउट मेल वेलबींग। इवेंचुअली इसमें किसी का नहीं हो रहा है, बट इवेंचुअली हम अपने पहले केस से स्टार्ट करते हैं। तो सी दिस लेडी, सी दिस ब्यूटीफुल लेडी, इनका नाम है प्रियंका। इन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, अपने 2015 के अराउंड इन्होंने शादी की थी। देव कृष्ण नाम के भैया हैं, इनसे इन्होंने शादी की थी। और इवेंचुअली 2017 के अराउंड अलेजिडली प्रियंका ने अफेयर शुरू किया था एक किसी और आदमी के साथ, और जो कि अराउंड आई थिंक देव कृष्णा का ही फ्रेंड था। अब उसके साथ अफेयर तो शुरू किया, अब ये बात बढ़ते गई। और ये औरत, मैं तुम्हें एक और चीज़ बता दूं कि ये रील बनाती थी और रील बनाती थी। अब मैं तो पहले बता चुका हूँ रील की नचनियाँ कैसी होती हैं। इवेंचुअली उसके बाद भी ये अपने पति को ये डोमेस्टिकली अब्यूज़ करती थी, वर्बल तरीके से उसे काला बुलाती थी। वो कहती थी आई डिज़र्व बेटर, मुझे तो तुमसे बढ़िया चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। ये तो पहले डोमेस्टिक अब्यूज़ कर ही चुकी है। इसके अलावा भी इसने अब क्या किया, हदें पार कर दी। इवेंचुअली द थिंग इज, देव कृष्ण जी का जो है मर्डर हो गया और इनके पत्नी के हिसाब से कुछ लुटेरे इनके रूम में आए थे, उन्होंने गहने वहने चोरी किए और देव कृष्ण जी का मर्डर कर दिया। बट और देखो इस औरत की ऑडेसिटी देखो, किस तरीके से रो रही है। दबाया, फिर उन्होंने बोला जो है हम दे दो, नहीं तो मार डालेंगे। इन्होंने हाथ पैर मारे और मेरे को घसीट के उधर ले गए। ये वाली अलमारी उन्होंने ढूंढी नहीं। 36 घंटे बाद पुलिस इंट्रोगेशन के बाद ये पता चला कि गहने तो उसी रूम में, गहने चोरी नहीं हुए और अपने पति का मर्डर इसी ने करवाया था, इसी औरत ने। अपने जो लवर है, अपने जिसके साथ वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर रही है, उसके साथ उसने अपने पति की सुपारी दिलवाई किसी तीसरे आदमी से और उसे मरवा दिया। एंड द थिंग इज, ये अराउंड 2015 से शादीशुदा थे, इतना पुराना इन लोग का रिलेशनशिप था और अपने पति को इसने मरवा दिया। इवेंचुअली क्यों? क्योंकि ये इसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बीच में पड़ रहा था। और इवेंचुअली ऐसे नहीं मराया कि उसे लगता था कि वो बेटर डिजर्व करती है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था, फेमिनिस्टों और औरतों को ना विक्टिम फील करना बहुत पसंद आता है। दे लव इट व्हेन समवन टेल्स देम दैट यू आर अ विक्टिम। जैसे कि इंटरनेट पे उतरी, इसे फील लगा कि आई डिजर्व सो मच बेटर, मुझे इतनी सारी अटेंशन मिल रही है रील बना के, तो आई थिंक आई प्रोबेबली डिजर्व बेटर। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, देयर इज नथिंग मोर डिल्यूजनल एंड डिस्गस्टिंग देन अ वुमन ऑन इंटरनेट। सो बस यही सेम बात है। और द थिंग इज, इसके बारे में कोई और बड़ा इन्फ्लुएंसर अभी तक ठीक से बात नहीं कर रहा है और बात करेगा भी क्यों? क्योंकि इसमें विक्टिम जो है फीमेल नहीं है, विक्टिम मेल है। और कोई औरत रेशियली तरीके से किसी को अब्यूज करे फिर मार दे, तो इसमें अगर कवर किया जाएगा तो ये फेमिनिज्म के अगेंस्ट हो जाएगा ना, ये तो डिस्क्रेडिट फेमिनिज्म हो जाएगा ना। सो इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा। इवेंचुअली एक और मर्डर केस के बारे में बात करते हैं, जो कि 4 अप्रैल के अराउंड हुआ था, वो भी पुणे में। और ये इस केस से भी ज़्यादा डिस्गस्टिंग है। ये एक औरत थी, उसका क्या था, अपने पति से डिवोर्स हुआ, मतलब पति डिवोर्स लिया था नहीं पता, बट अपने पति से अलग रह रही थी। इसका एक बच्चा था, बेटा था अराउंड 6 साल का, और ये अपने लवर के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी पुणे में। बट इसके अकॉर्डिंग इसका बच्चा जो इसके रिलेशनशिप के बीच में आता था, तो तुम्हें क्या लगता होगा इसने क्या किया होगा? बच्चे की कस्टडी अपने एक्स हस्बैंड को पकड़ा दी होगी, बच्चे को अपने पेरेंट के घर में छोड़ गई होगी, या फिर अपने एक्स हस्बैंड के पेरेंट के घर में छोड़ दी गई होगी। नहीं, उसने क्या किया, अपने बच्चे को बाथरूम के अंदर लेके गई, उसका सर पकड़ के बाथरूम की दीवार से उसे पटका और फिर उसका मुंह पानी की बाल्टी में डुबा के उसे मार दिया। सी हाउ डिस्गस्टिंग इट इज। एक औरत, एक माँ, जैसे कि इस दुनिया में माँ की जितनी कदर होती है और किसी की नहीं होती है, चाहे धर्म हो, मॉरल, रिलीजन्स, सब चीज़ों में माँ की बहुत कदर होती है। और इतनी डिस्गस्टिंग चीज़ इस औरत ने की है कि तुम सोच भी नहीं सकते कि इसने अपने ही बच्चे को, 6 साल के बच्चे को बस इसलिए मार दिया क्योंकि उसे लगता था कि ये उसके बीच में आता है, उसके रिलेशनशिप के बीच में आता था। और अगेन, कोई फेमिनिस्ट औरत, कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर इसके बारे में बात नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिमिनल एक वुमेन है और विक्टिम यहाँ पे विक्टिम वुमेन नहीं है। जब तक विक्टिम वुमेन नहीं होगी, इसके बारे में बात नहीं किया जाएगा, कैंडल मार्च नहीं निकाले जाएंगे कि उसे क्यों मारा, क्योंकि ऐसा हक सिर्फ औरतों के पास होता है। और जो लास्ट केस आई थिंक है कि ये इतना बड़ा, तो मतलब काइंड ऑफ काफ़ी बड़ा, मतलब देश से रिलेटेड केस है।
बट द थिंग इज ये उतना लाइक क्रूअल नहीं है काइंड ऑफ, क्योंकि देख लो अभी लाइक ये हमारी सरकार ने ये अनाउंस किया कि 2029 तक वो जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में जो है वुमेन के लिए रिजर्वेशन ओपन कर देंगे। और इसमें क्या होगा, 33% जो सीट्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में वो औरतों के लिए रिजर्व रहेंगी, सिर्फ औरतों के लिए। और बाकी जो 67% सीट बचेगी वो जेंडर न्यूट्रल रहेंगे, उस पर कोई भी जाके बैठ सकता है, चाहे वो औरत हो या मर्द, फर्क नहीं पड़ता। अब लाइक तुम मुझे बताओ ये इनइक्वालिटी कैसे नहीं हुई? और इसके बारे में कोई फेमिनिस्ट बात नहीं कर रही, कोई फेमिनिस्ट इन्फ्लुएंसर है इसके बारे में वो बात नहीं कर रही। उन्हें इतना चिल्लाती कि हमें तो इक्वालिटी चाहिए, इक्वालिटी चाहिए। कहाँ है तुम्हारी इक्वालिटी? इसमें इस समय तुम्हें अपनी इक्वालिटी नहीं चाहिए थी? इस समय तुम्हें अपनी इक्वालिटी नजर नहीं आई? क्योंकि ये तो साफ साफ इनइक्वालिटी है, ये तो औरतों को ज़्यादा फेवर कर रहा है। बट फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट इक्वालिटी, फेमिनिज्म इज अबाउट व्हाट वुमेन्स कंफर्ट। फेमिनिज्म जो है तभी काम करता है जब वो वुमेन को फेवर कर रहा हो, जब वो असली में इनइक्वालिटी हो तो किसी को झाट फर्क नहीं पड़ेगा। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मैं जल्दी लौटूंगा और ऐसे टॉपिक्स के बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए बी काइंड, बी मैस्कुलिन।